बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शिशु, मैं मिसेस नदीम आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, आपको अब हम ऑडियो के ज़रिए तो भेज ही रहे थे, वीडियो के ज़रिए भी आपको काम भेजा करेंगे, क्योंकि वीडियो के ज़रिए से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी और आप लोग भी हमारे साथ ताउन करें और पढ़ाई पे पूरा फोकस करें और बहुत अच्छे मार्क्स दें। और अगर कहीं कोई समझ ना आए तो बेटा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे यौम दिफा। आज मैंने आपको काम भी यही दिया हुआ है, रीडिंग का काम दिया हुआ है। उम्मीद है आपने रीड कर लिया होगा। अब हम यौम दिफा पढ़ेंगे। यौम दिफा में हमें क्या चीज़ बताई गई है? हमें यौम दिफा के पस मंज़र के बारे में बताया गया है कि यौम दिफा क्यों मनाया जाता है, यौम दिफा की अहमियत के बारे में बताया है। और इसमें एक पैगाम दिया गया है कि हम एक पुरअमन कौम है, लेकिन अगर दुश्मन हम पर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत करेगा तो हम उस अपना दिफा करना जानते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। तो बेटे पहले हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम उसके अल्फाज मायने करेंगे। इसमें है, हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तान के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। इसमें हमें यह बताया गया है कि हम यौम दिफा क्यों मनाते हैं, और इसमें ये चीज़ बताई है कि हिंदुस्तान ने 1965 में हम पर हमला कर दिया, वो भी रात के अंधेरे में। लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज जो थी वो जाग रही थी अपने सरहदों पर, वो अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही थी। हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और उसने उसके छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उस दुश्मन को बदहवास कर दिया। और ये जंग 17 दिन तक जारी रही थी। इसमें हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ, जिससे उनके जो ये दीवानापन था, जो जुनून था उन पे जंग करने का, वो ख़त्म हो गया और वो अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जंग बंद करने की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तान की फ़ौज के उस कारनामे की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां सुल्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोग दर जोग आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। इस पैराग्राफ में बताया कि ये तकरीब हर साल फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है और हर जमात जो थी उस तकरीब को देखने के लिए जाती थी। और इस साल इस जमात की बारी थी, जमात शिशुम की बारी थी, और जमात की सारी लड़कियां जो थी वो उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में, उनकी निगरानी में स्टेडियम पहुंच गई। और जब वो स्टेडियम पहुंचे तो वहाँ का माहौल बताया है कि वहाँ पे लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। और जो तकरीब थी उसको शुरू होने में अभी कुछ देर थी। स्टेडियम में तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार छाई हुई थी और वो लोग पहले से अपने जो मखसूस की थी उन्होंने अपनी सीटें उस पर जाकर बैठ गईं। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ और तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कौनैन, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। मार्च पास्ट के पस मंज़र में यह कौमी तराना गूंज रहा था।
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس پیراگراف میں انہوں نے تقریب کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا، کہ تقریب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کی گئی، اور پھر اس کے بعد نعت پیش کی گئی، نعت کے بعد قومی ترانہ ہوا، سب لوگ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد فوجی دستے جو تھے وہ مارچ پاس کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے، اور پھر مارچ پاس کے پس منظر میں ایک ترانہ گونج رہا تھا، اور وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے ہے فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول لوگوں دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاس کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 منٹ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے تھے۔ اس پیراگراف میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب وہ دستے جو تھے وہ گزر رہے تھے تو ان کے جو اس بول پہ جو ترانہ چل رہا تھا اس میں یہ چیز تھی کہ فوجی جو جوان تھے ان کے جو قدموں کی دھمک تھی وہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پرجوش انداز میں لوگوں کے دلوں میں عجیب ہی جوش پیدا کر رہی تھی، اور وہ جھوم رہے تھے۔ اور مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آ گئے، اور اس کے بعد وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ محاذ پر جانا، محاذ مورچے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر فائرنگ کر کے دکھائی، یعنی کہ اتنے کم وقت کے اندر یہ ان کی پھرتی تھی کہ انہوں نے کتنی سپیڈ سے سارا کام کیا، اور پھر گویا وہ لمحوں میں ہی نہیں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹائم ہی نہیں لگاتے اور وہ لمحوں میں دشمن کے مقابلے میں وہ لوگ تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز جو آئی، اس کے چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روک کے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا، جیپ اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکی۔ پھر یعنی کہ وہ مارچ پاس ہو گیا، فوجیوں نے اپنی رائفلوں کی بتایا کہ ہم کم وقت میں کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ چلتی ہوئی جیپوں سے انہوں نے کس طرح سے اپنا مورچہ سنبھالا، یہ منظر دکھایا جس سے لوگ بہت یعنی کہ محظوظ ہوئے، انہوں نے ان کو شاباشی دی، اور ناظرین نے ان کو یعنی کہ تالیاں بجا کر ان کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد پھر ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی دکھایا گیا، اور ایسے جوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے روک کے رکھا، اور یہ موٹر سائیکل سوار 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ ہو سکے، اور ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا، اور
ذرا بھی یعنی کہ جیپ ہل نہ سکی 1 انچ بھی۔ یہ ہمارے فوجی جوانوں کی جسمانی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ وہ کس قدر جسمانی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بتا رہی ہیں اگلے پیراگراف میں ہے یہ چیز، ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی۔ اس میں بھی فوجی جوانوں کی جسمانی طاقت کے مظاہرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح سے روک کر دکھایا کہ دونوں مخالف سمت میں تھی، اور جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی ہوئی تھی اور دوسری کے اوپر اپنے پاؤں ٹکائے ہوئے تھے۔ سیٹی بجی اور ڈرائیور نے جب جیپیں دھکیلنی شروع کی تو وہ ذرا بھی اس نوجوان کو ذرا بھی ٹیڑھا نہ کر سکے، ذرا بھی خم نہ آیا، بالکل بھی وہ نہ مڑا، بلکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور وہ جیپیں جو تھی پہیے ان کے گھومتے رہے، لیکن وہ اس نوجوان کو ہلا نہیں سکی اور وہ پھر اس طرح سے کھڑا ہو کے ان کو اس نے روک لیا۔ اچھا جی، سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے، مگر اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے، اس آخر میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ اس میں سب سے آخر میں جو ہم نے پاکستان نے جو اسلحہ بنایا ہوا ہے اور جو اپنے دفاع کے لیے جو میزائل بنائے ہیں ان کی نمائش کی گئی، اور یہ دشمن کو ایک پیغام دیا گیا کہ اگر اس نے ہمارے وطن کو کبھی میلی نظر سے دیکھا، کبھی بری نظر سے دیکھا، کبھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو تباہ و برباد کرنے کی ہم بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچی بتا رہی کہ ہم کھانا کھانے کا سامان لے کر گئی تھی، لیکن وہ کھانا ہی بھول گئی، کیونکہ وہ اس تقریب میں اتنی وہ مگن ہو گئی تھی، اتنا ہر چیز کو اتنے زیادہ وہ مگن ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کھانا کھانا ہی بھول گئی۔ اور سچی بات تو وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے کی چیز ہے نہ کہ یہ بتانے کی چیز، اور اس تقریب کو سب کو دیکھنا چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے جائے۔ بیٹا یہ سبق یوم دفاع کے الفاظ میں نہیں ہے، جو میں ایک بار پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یوم، دن، دفاع، بچاؤ، حفاظت، جری، دلیر، بہادر، چھکے چھڑا دیے، بدحواس کر دیا، جنون سرد پڑ گیا، جوش ختم ہو گیا، گڑ گڑا کر، رو رو کر التجا کرنا۔ اچھا، فوری، جلدی، فوراً، جنگ بندی، جنگ بند کرنا، امسال، اس سال، فضا، ماحول، جوگ در جوگ، بہت زیادہ تعداد میں، گروہ در گروہ، تقریب، پروگرام، دھمک، بھاری آواز، آہٹ، نغمے، گیت، گانے، امنگ، جوش، سرمستی، سرمستی کا مطلب ہے خوشی، بے خودی۔ اچھا جی، محاذ، میدان جنگ، ڈٹ گئے، مقابلہ کرنا، گویا، اگرچہ، مورچہ، گڑھا جس میں چھپ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، حیرت انگیز، حیران کر دینے والا، داد دینا، تعریف کرنا، ناظرین، دیکھنے والے، داد تحسین، حوصلہ افزائی، یعنی کہ تعریف کرنے کو کہتے ہیں داد تحسین، سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا، سکہ بٹھایا، روپ بٹھایا، مجال، ہمت، خم، ٹیڑھا،
यानी कि बल होना, किसी चीज़ में टेढ़ापन जो होता है उसे कहते हैं। वतन अजीज़, प्यारे वतन या प्यारा वतन, मैली आँख, बुरी नज़र, नीस्त व नाबूद, तबाह बर्बाद, सरवर कायनात, कायनात के बादशाह, इससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बेटा ये आपको सबक की समझ आ गई होगी, और इसके आपने 2 बार इसको रीडिंग करनी है इस चैप्टर की, और इसके अल्फाज मैंने याद करके लिखने हैं, और सबक में देखते हैं जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपने दोबारा से उसको अंडरलाइन करने हैं और उनको 2-2 पार्ट लिखना है ताकि आप लोगों की इमला दुरुस्त हो। और इसके बाद हम अगला काम इसका खुलासा करेंगे, और थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगी, आपको नोट्स में भी मिल गया होगा। कल हम इसका खुलासा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़। बहुत दिल लगा के पढ़ना है और बहुत अच्छा काम करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमा शशुम। बेटा कल हमने सबक यौम दिफा की रीडिंग की थी और उसके अल्फाज मायने किए थे। आज हम यौम दिफा का खुलासा करेंगे। यह खुलासा आपको नोट्स की सूरत में मिल चुका हुआ है, आपने उसको सामने रखना है और फिर इसकी रीडिंग करनी है। मैं आपको समझा भी देती हूँ और आप लोगों ने इसको खुद भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सबक है यौम दिफा। इस सबक में यौम दिफा के बारे में बताया गया है कि भारत ने जब रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे बहादुर जवानों ने अपने मुल्क का दिफा बड़े दिलेराना अंदाज में किया और भारत को ऐसा मज़ा चखाया कि वो परेशान होकर जंग बंद करने पर मजबूर हो गया। इसके लिए उसने अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंद करने की दरख्वास्त की। हमारी बहादुर फौज ने हिंदुस्तान के अचानक हमले का भरपूर जवाब दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दिन को हर साल यौम दिफा के नाम से 6 सितंबर को मनाया जाता है। बेटा इस सबक में यही बताया है कि यौम दिफा हम क्यों मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि भारत ने हमारे पाकिस्तान पर रात के वक्त हमला कर दिया था, तो हमारे बहादुर जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ बहुत दिलेराना अंदाज में इसका भरपूर जवाब दिया और अपने मुल्क का दिफा किया और इतना उनके साथ उनको ऐसा मज़ा चखाया कि वो परेशान हो गए और बदहवास होकर वो जंग बंद करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर फरियाद की कि जंग बंद कर दी जाए क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो रहा था। हमारी बहादुर फौज के इन कारनामों की वजह से हम हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया था, जिन्होंने पूरी तैयारी से हम पर हमला किया था। इस खास दिन की मुनासबत से एक अहम और शानदार तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद की जाती है, जिसे बड़ी तादाद में लोग देखने आते हैं। तकरीब में पहले फौजी ताकत और फिर जिस्मानी ताकत का मुजाहरा होता है। लोग फौजी जवानों के हैरत अंगेज मनाजिर देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर में आखिर में असला और मिसाइल की नुमाइश होती है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, जो पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए बनाए हैं। ये तकरीब बहुत रंगारंग होती है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो इसमें आगे यही बताया गया है कि हम पहले तो क्यों मनाते हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि इस दिन की ख़ास मुनासबत से हम हर साल इस तकरीब का एहतमाम करते हैं। एक तकरीब का एहतमाम करते हैं जो फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है और जिसे बहुत लोग देखने आते हैं। काफ़ी लोगों की तादाद होती है वहाँ पे। तकरीब में सबसे पहले तो वो लोग मार्च पास्ट करते हैं, फिर अपनी चुस्ती और फुर्ती की चीज़ें दिखाते हैं, फिर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। जिस्मानी ताकत का मुजाहरा होता है कि जिसमें वो मोटरसाइकिल और जीपों को रोककर अपनी ताकत को जाहिर करते हैं। लोग फौजी जवानों के इन हैरत अंगेज़ कमालात को देखकर, मनाजिर को देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। और वो आखिर में, इस तकरीब के आखिर में असलहा जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और वो मिसाइल जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं उनकी नुमाइश होती है। और पाकिस्तान के ये दिफा के लिए बनाए गए ये चीज़ें हैं
जिसे पाकिस्तान नुमाइश के लिए पेश करता है और दुश्मन को ये एक पैगाम देता है कि हम अपने वतन के लिए भरपूर असलाह भी रखते हैं और भरपूर ताकत भी रखते हैं और हम अपने वतन का दिफा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा ये बहुत रंगारंग तकरीब होती है, बहुत खूबसूरत होती है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। कोशिश करें 6 सितंबर जब आए तो आप लोग भी इस तकरीब को देखने जाएं, अभी नहीं तो आगे आइंदा सही तो ज़रूर देखने जाइएगा, आप लोग बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये खुलासा समझ में आ गया होगा और अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये बेटा, ये सारा जो सबक बहुत आसान है, खुद भी लिखने की कोशिश करें, खुद प्रैक्टिस करते रहा करें, सबक को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और फिर किताब बंद करके उसको लिख लिया करें तरतीब के साथ। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से खुलासा लिखना शुरू कर देंगे। आगे जो इस्लाह होगी वो हम कर दिया करेंगे, ठीक है? इस तरह आपको याद भी रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात शशुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रही हैं? समझ आ रही है? बहुत ध्यान से आप लोगों ने सारा काम करना है और लिखना भी है, ये सारा याद करके लिखना है। कल हम लोगों ने सबक यौम दिफा का खुलासा किया था, आज हम सवाल जवाब करेंगे। सवाल है, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के उस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है? अगला सवाल है, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मनाई जाती है? इसका जवाब है, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मनाई जाती है। फिर है सवाल, फ़ज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? इसका जवाब है, फ़ज़ा नशर होने वाले तरानों से गूंज रही थी। फिर सवाल है, तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? जवाब है इसका, तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। नाज़रीन ने फ़ौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? नाज़रीन ने जोश से तालियां बजाकर फ़ौजी जवानों को दादे तहसीन दी। इसके बाद बेटा ये आप लोगों के कुछ मुहावरात दिए हुए हैं। ये मुहावरात जो हैं ये इसके आपने मायने लिख के इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमले बनाने हैं फिर। और ये जो मुहावरात के जो मायने हैं वैसे आपको अल्फाज मायने में मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, उसमें ये सारे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। छक्के छुड़ा देना, बदहवास कर देना, जनून सर्द पड़ना, जोश ठंडा होना, जोग दर जोग, बहुत बड़ी तादाद, सिक्का बिठाना, रोब बिठाना, मैली आंख से देखना, बुरे इरादे से देखना, नीस्तो नाबूद करना, तबाह बर्बाद करना, ठीक है? इसके आपने जुमले बनाने हैं। और ये कुछ एराब मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इसमें आपको मैं एराब भी बता देती हूँ। जर्री, जीम के ऊपर ज़बर है, फिर रे के ऊपर शद है, फिर छोटी ये है जर्री, यानी कि जीम ज़बर है जर, रे जेड छोटी ये री, जर्री, रे छोटी ये साकिन है। बहादुर, बे ज़बर बा, हे ज़बर अलिफ हा, दाल पेश रे दुर, बहादुर। ये एराब के साथ हमने लफ्ज़ बोलना होता है, जेड ज़बर पेश के साथ। अक़वामे मुत्तहिदा, अलिफ ज़बर काफ अक, वाव ज़बर अलिफ वा, मीम ज़ेर मी, अक़वामे, मीम पेश मु, मीम पेश ते मुत, ते ज़बर ता, हे ज़ेर ही, दाल ज़बर हेदा, मुत्तहिदा, अक़वामे मुत्तहिदा। इसके एराब देख लें आप लोग। दिफा, दाल ज़ेर दी, फे ज़बर अलिफ फ़ा, आइन साकिन, दिफा। और ये इसके एराब आगे दिफा दिया हुआ है, मैंने मिला के लफ्ज़ लिखा हुआ है। तक़रीब, ते ज़बर काफ तक, रे ज़ेर छोटी ये री, बे साकिन,
یہ اس کے اعراب دیے ہوئے ہیں پھر ملا کے. تقریب یہ توڑ کر کے آپ کو تاکہ ہر حرف کا پتہ چلے، آپ کو ہر حرف کس کس کے اوپر کون سا اعراب آنا ہے وہ پتہ چلے. اور پھر یہ میں نے ملا کے جوڑ کر کے لکھا ہوا ہے. مخصوص مین زبر خے مخ، سواد پیش واو سو، سواد ساکین، مخصوص. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے الفاظ معنی ہے، یہ آپ نے الفاظ معنی اعراب ہیں یہ آپ کے، یہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد ایک یہ دیا گیا ہے اعراب کے بعد درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. سرمستی یہ بھی دیے ہوئے ہیں سارے الفاظ کے معنی میں نے اس میں. سرمستی بے خودی، سحر انگیز جادو کا اثر، جری بہادر، داد دینا تعریف کرنا، سکہ بٹھانا روپ قائم کرنا. امسال اس سال. بیٹا امید ہے آپ کو یہ اتنی سمجھ آ گئی ہوگی، یا آپ لوگوں نے یاد کر کے لکھنے ہیں کاپی کے اوپر، اور ایگزام کے لیے بہت اچھی طرح سے یاد کرنی ہے یہ سب چیزیں. آپ کا ٹیسٹ عنقریب ہے تو آپ نے ٹیسٹ کی تیاری ساتھ ساتھ کرنی ہے. کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کریں اور بار بار لکھیں. اسی طرح سے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. اور آپ اپنا خیال رکھیں. باقی کام ہم کل کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کام بہت نیٹ ہونا چاہیے اور دل لگا کے بہت پیارا کام کرنا ہے آپ نے، تاکہ ہم لوگ خوش ہو جائیں جب آپ ہمیں دکھانے کے لیے لے کر آئیں تو. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال کریں، اپنے والدین کا خیال کریں، ان کا کہنا مانیں، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کریں، اور گھر میں رہیں. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جماعت ششم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ اپنی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے. بیٹا بہت دل لگا کے پڑھائی کرنی ہے، اور سب روزانہ کا یاد کرنا ہے اور یاد کر کے لکھنا ہے. تو بیٹا ہم نے کل یوم دفاع کا الفاظ معنی کیے تھے. آج ہم اگلا سوال کریں گے. آگے چلتے ہیں یوم دفاع میں. یہ ہے سبق یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. الف ہے اس کا. ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ کب منایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے. اس کے بعد آئے گا 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ کتنے روز جاری رہی تھی؟ 17 روز جاری رہی تھی. پھر اس کے بعد آئے گا فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں؟ کتنی دیر میں اٹھائی تھی؟ 3 سیکنڈ میں. صرف 3 سیکنڈ میں. ان کی اتنی پھرتی تھی، اتنی چستی تھی کہ انہوں نے 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے بھی پہنے اور پھر رائفلیں اٹھائیں. بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ بھارت نے پاکستان پر کب کیا حملہ؟ 1965 میں. اچھا اس کے آگے ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. یہ الفاظ کے متضاد ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. متحد. متحد کا ہے منتشر. آغاز. آغاز کا ہوگا انجام. دھکیلنا. دھکیلنا کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا، آگے کی طرف کرنا. تو اس کا الٹ ہوگا، متضاد ہوگا کھینچنا، اور پکڑنا بھی ہو سکتا ہے، ویسے کھینچنا زیادہ بہتر ہے. باقاعدہ. باقاعدہ کا ہوگا بے قاعدہ. جری. جری کا ہوگا ڈرپوک. بزدل بھی ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے جری، کیونکہ بہادر ہوتا ہے. اچھا جی، سبق یوم دفاع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. یہ آپ لوگ کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کو آپ نے امید ہے لکھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی ہوگا آپ کو. اور چیپٹر کو آپ نے 2-3 بار پڑھنا ہے. ہر بار خود سے لکھا کریں. یہ خلاصہ ضروری نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے، خود سے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد ہے پاکستان کے جو جنگی نغمے آپ کو یاد ہیں ان کی فہرست بنائیں. آپ کو جو اگر کوئی جنگی نغمے یاد ہوں تو اس کی ایک لسٹ بنا لیں، ان کو اپنی کاپی پر لکھ لیں کہ کون کون سے یاد ہیں. اپنا پسندیدہ نغمہ کاپی پر خوش خط لکھیں. اگر کوئی قومی گیت آپ کو پسند ہے تو وہ آپ کاپی پر لکھ سکتے ہیں اچھی لکھائی میں. اس کے بعد ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. یہ کالم الف ہے اور کالم بے ہیں. یوم دفاع. یوم دفاع ملائیں گے ہم 6 ستمبر سے. بہادر ملائیں گے ہم جری سے. تماشائی دیکھنے والے. نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حیرت انگیز سحر انگیز. ٹھیک ہے.
अब इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इसके आगे ग्रामर का है। इसम ज़मीर की तज़कीर व तानीज़। इसम ज़मीर वो अल्फाज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसम किसे कहते हैं? नाम को। वो अल्फाज जो हम किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं इसम ज़मीर कहलाते हैं। इसम ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार अस्मा नाम यानी कि नहीं दोहराने पड़ते। मिसाल के तौर पर कायद आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। कायद आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। कायद आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में बार बार कायद आज़म का नाम आया है जो तहरीर को बोझल बना रहा है। यानी कि हम हर लाइन पे देखें कायद आज़म कायद आज़म कायद आज़म कायद आज़म बोल रहे हैं, तो ये इससे हमें खुद भी हम लोग बोझल हो जाते हैं और सुनने वाला भी उकताहट महसूस करता है। इसम ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबी पैदा होती है। खूबी यानी कि खूबसूरती पैदा होती है। देखें अब कायद आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम कराची से हासिल की। वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में उन्हों, वो और उनकी ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं। ये बेटा ये जो वो, उन्हें, उन, उसका, ये जो होते हैं ये ज़मीर होता है। इसम ज़मीर इसको हम कहते हैं। ये सब कायद आज़म की जगह पर आए हैं। उर्दू ज़माइर में, ज़माइर ज़मीर की जमा है। उर्दू ज़माइर में तज़कीर व तानीज़ का कोई फ़र्क नहीं होता। यानी कि ज़माइर में तज़कीर व तानीज़ का, मुज़क्कर मुअन्नस का, हम मुज़क्कर और मुअन्नस मेल फीमेल के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए वो, उन्हों, उन्हें, इससे, उस, ये सारे अल्फाज जो है हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये इसम ज़मीर आपको उम्मीद अब समझ आ गई होगी। इसम ज़मीर की तज़कीर व तानीज़। और इसम ज़मीर किसे कहते हैं? जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। वो इसम जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे इसम ज़मीर कहते हैं। बार बार हम नाम नहीं लेते, उसकी जगह पहली दफ़ा नाम लेते हैं, फिर उसकी जगह वो, उस, उससे, इस तरह से करके इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसम ज़मीर होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आइंदा भी आपको इसी तरह से तैयारी करनी है और आगे भी इसी तरह से पढ़ते चले जाना है। और अगर जो समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें। और फिर ये थोड़ा सा आपका क्रिएटिव काम है, तख्लीकी काम है। अपनी कॉपी पर निशान हैदर की तस्वीर चस्पा करें। इसके बाद है निशान हैदर हासिल करने वाले शहदा के नाम लिखें। बेटा ये शहदा के नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये नाम भी आपने लिखने, आपको पता होना चाहिए कि ये इन शहदा के नाम का। ठीक है बेटा, उम्मीद है आज आपको सारी ये समझ आ गई होगी। आज का काम इतना ही है। कल हम इंशाल्लाह अगला काम लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, साफ़ सुथरे रहें और अपनी पढ़ाई पूरी तवज्जो से करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम जुमा शशुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? आज हमने यौम दिफा की सलीस करनी है। कल हमने मशक़ी काम किया था, आज हम यौम दिफा की सलीस करेंगे। बेटा यहाँ से हम लोगों ने पहले पैराग्राफ के इक़्तिबास से हम लोगों ने शुरू करनी है सलीस। ये है, मैं आपको पढ़ के देती हूँ, उसके बाद मैं मुश्किल अल्फाज की मायने बता दूँगी और फिर आपको सलीस करके दे दूँगी। सबसे पहले है ये इक़्तिबास में है, हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। बेटा इस इक़्तिबास की हमने सलीस करनी है। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। यौम दिफा का मतलब है बचाव का दिन, बचाव का दिन या हिफाजत का दिन।
जर्री दलेर निडर छक्के छुड़ा दिए, बदहवास कर दिया। रोज़ दिन जंगी जनून, जंग करने का शौक़, यानी कि कोई शौक़ इतना दीवानगी की हद तक हो जाए वो। सर्द पड़ जाना, ख़त्म हो गया। सर्द पड़ गया, ख़त्म हो गया, यानी कि उनका जो जुनून था वो ख़त्म हो गया। गिड़गिड़ा कर, रो रो कर या इल्तिजा करना। इसकी सलीस है, ये इक़्तिबास सबक यौम दिफ़ा के शुरू में से लिया गया है। इस इक़्तिबास में यौम दिफ़ा का पस मंज़र बताया गया है, यानी भारत ने पाकिस्तान पर हमला कैसे किया। 6 सितंबर 1965 की एक रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और उनका ख्याल था कि हमारे मुहाफ़िज़ सो रहे हैं, लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज अपने वतन का दिफ़ा करना को जानती थी। हमारी दिलेर और निडर फ़ौज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो बदहवास हो गया और परेशान हो गया। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। ये जंग 17 दिन तक होती रही। इसमें भारत को इतना नुकसान हुआ कि वो जंग बंद करने पर मजबूर हो गया और अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर इल्तिजा की कि जंग बंद कर दी जाए। हमारी फ़ौज ने हिम्मत और वलवले से अपने वतन का दिफ़ा किया। उन कारनामों की याद ताज़ा करने के लिए हर साल यौम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसकी बेटा ये सलीस थी। आप इक़्तिबास आप देख लीजिएगा, ये इक़्तिबास है इसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी याद कर लीजिएगा। ये जो इक़्तिबास है इसको पढ़ के अपने लफ्ज़ों में बताना होता है, आसान उर्दू करके समझाना होता है बेटे ये, ठीक है। और ये अब आपका आज का नई सबक है, उम्मीद है आप लोग ये कर लेंगे और इसको कॉपी पे उतारें और फिर लिखें और ख़ुद से लिखना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।